श्री राघवेंद्राय नमः। आप इस वीडियो को देख रहे हैं और इन्हें पहचानते भी होंगे कौन बैठे हुए हैं समंदर की लहरों को देखने के लिए समंदर के लहरों के किनारे। ये हमारे हैं यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी। आप गौर से देखें, ये बैठ कर के लहरों को देख रहे हैं। आपको ये तो घटना ही याद ही होगी कि मालदीव के जो नए राष्ट्रपति चुने गए हैं उनका भारतवर्ष के प्रति, इंडिया के प्रति नकारात्मक रुख है। उन्होंने कहा है कि भारत अपनी सेना को यहाँ से हटावे और वो चाइना और तुर्की, जो कि हमारे दुश्मन देश हैं, चाइना और तुर्की की गोद में बैठ कर के राजनीति कर रहे हैं। मालदीव के राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने सोचा कि मालदीव की असली कमाई टूरिज्म से है। जितनी उनकी पॉपुलेशन नहीं है उससे ज़्यादा हमारे लोग वहाँ घूमने जाते हैं। 3-4 लाख लोग प्रतिवर्ष घूमने जाते हैं और यही उनकी कमाई का मुख्य जरिया है। मालदीव की कमर को तोड़ने के लिए श्रीमान नरेंद्र मोदी ने ये बीड़ा उठाया और खुद ही चले गए वो अपने द्वीप समूह लक्षद्वीप के पास। क्यों न हम अपने इस लक्षद्वीप को ही डेवलप करें, अच्छे होटल बनाएं, अच्छे रेस्टोरेंट बनाएं, लोगों को यहाँ रहने खाने पीने की सुविधा हो। उसके पहले ही लक्षद्वीप में बहुत सारे बदलाव किए जा चुके हैं। जैसे गो हत्या पर वहाँ पाबंदी है, जबकि 95% से बेसी मुसलमान हैं, लेकिन वहाँ गो हत्या पर पाबंदी है। उसके रास्ते जो केरल से जुड़ते थे उसको लेकर के गुजरात से जोड़ दिए गए हैं और दारू पीना वहाँ बंद था तो वहाँ दारू को स्टार्ट कर दिया गया है। क्या कि विदेशी सैलानी जब आएंगे तो उनको दारू चाहिए, वाइन, इसके बिना वो नहीं रह सकते। तो राज्यपाल के द्वारा एक केयर टेकर वहाँ रखा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही वो काम कर दिया और लक्षद्वीप में अब जोरों से विकास हो रहा है। समुद्र तट पे झुग्गियाँ जो बना दी गई थी हमारे प्राकृतिक रिसोर्सेज के पास, उसको वहाँ से हटा दिया गया है और बड़े अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट बन गए हैं। काफ़ी उम्मीद है कि 24 के मध्य या 24 के अंत तक वहाँ इतने खूबसूरत रेस्टोरेंट हो जाएंगे, होटल्स हो जाएंगे कि लोग अब मालदीव को छोड़ करके लक्षद्वीप जाएंगे। मालदीव एक हमारा मित्र राष्ट्र था, लेकिन नए राष्ट्रपति के आने के बाद वो चाइना और तुर्की के पास चला गया है और हिंदुस्तान से वो दुश्मनी की मुद्रा में आ गया है। गौर मतलब ये बात है कि जब हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप की कमर तोड़नी चाहिए, टूरिज्म जो उसका मेन बेस है, उस टूरिज्म को पर प्रहार किया है। कोई सैन्य प्रहार नहीं है, ये तो राजनीतिक प्रहार है कि हम अपने देश के संसाधनों को, यानी हमारे पास जो द्वीप समूह है लक्षद्वीप, उसको हम डेवलप करें। हमारे सामने तो मालदीव कोई टिकता नहीं है। हमारे पास अभी इतने पैसे हैं, इतने हैं, हमारे पास प्राइवेट पार्टीज है जो कि वहाँ अरबों का निवेश कर सकती हैं और वहाँ जब अच्छे होटल हो जाएंगे, लोगों को खाने पीने की अच्छी सुविधा होगी, तो एक मछुआरा प्रदेश न हो करके लक्षद्वीप
एक टूरिस्ट प्लेस बन जाएगा। नरेंद्र मोदी के इस कदम से मालदीव के मंत्रीगण इतने परेशान हुए कि 3-3 मंत्रियों ने अजीबोगरीब स्टेटमेंट देना शुरू किया। खैर, ये आपका देश है, लेकिन मालदीव के राष्ट्रपति को ये गंवारा नहीं हुआ कि भारत जैसे एक बहुत विश्व के सबसे बड़े प्रजातांत्रिक देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी बातें बोली जाए। और उन्होंने तीनों मंत्रियों को पद से हटा दिया। वो जानते हैं भारत की शक्ति, भारत की शक्ति के आगे चाइना और तुर्की कहीं नहीं टिकता है। आज नरेंद्र मोदी ने भारतीयों का मनोबल इतना ऊंचा किया है कि पूरे विश्व में भारतीयों की पूछ हो रही है। ये समुद्र तट पर खड़े हुए हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लक्षद्वीप के विकास के लिए सतत प्रयास कर रहे हैं। अब लक्षद्वीप वो लक्षद्वीप नहीं रहा। और सबसे बड़ी बात एक चीज़ और हुई है वहाँ कि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप गए, हजारों के हजार लाखों लोगों ने मालदीव की अपनी यात्रा कैंसिल कर दी। जो उनका मालदीव का टूर था वो कैंसिल कर दिए। वो अब लक्षद्वीप की तरफ जा रहे हैं। इससे मालदीव बौखला गया। और ये हमारे संत, ये हमारे आधुनिक भारत के निर्माता नरेंद्र मोदी, जो कि पैदल चल रहे हैं लक्षद्वीप के समुद्र के किनारों पर, आप जैसा देख रहे हैं। और उनका उद्देश्य ही है कि हम खुद को इतना बुलंद कर, अपने आप को इतने बुलंदी पे लाना चाहते हैं, भारतवर्ष को इतनी बुलंदी पे लाना चाहते हैं। हमारे ही लोगों के टूर करने से, टूरिस्ट बनने से, मालदीव जाने से मालदीव पैसे वाला बन गया। हम अपने द्वीप समूह को क्यों न डेवलप करें। और आज का लक्षद्वीप, क्योंकि भारतीय सीमा क्षेत्र में है, आज का लक्षद्वीप इतना डेवलपमेंट हो रहा है, इतने वहाँ रिसोर्सेज जा रहे हैं। लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है, जैसा कि आप जानते हैं। और वहाँ पर रात दिन काम हो रहा है। पहले बिजली जनरेटर से चलती थी, वो सारी व्यवस्थाएं खत्म हो गई। वहाँ अब लगातार बिजली की व्यवस्था है। वहाँ एयर कंडीशन रूम नहीं थे, अब सब जगह एयर कंडीशन रूम मिलेंगे आपको। लजीज पकवान, रहने की उत्तम व्यवस्था सब हो रही है। अब लक्षद्वीप वो लक्षद्वीप नहीं रहा। अब लक्षद्वीप विकास के मामले में बहुत जल्द मालदीव को पीछे छोड़ देगा और वहाँ लोग जा कर के सैर सपाटे करेंगे। और देशभक्त भारतीय मालदीव के बजाय लक्षद्वीप को अपना टूरिस्ट डेस्टिनेशन मानेंगे। और लक्षद्वीप गुलजार होगा। इससे असर ये होगा कि मालदीव की कमाई पर पूरा असर पड़ेगा और मालदीव घुटने पे आ जाएगा। तभी तो उसके 3-3 मंत्रियों ने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी खिलाफत की। हम भारतीयों को जानना चाहिए। और मेरा भारतीयों से नम्र निवेदन है कि जिस तरह से मालदीव
हमारे देश का विरोध कर रहा है। हमारे सैनिक जो वहाँ पे हैं उनको हटाने की कोशिश कर रहा है और वो दुश्मन देश चाइना और तुर्की के साथ जा रहा है। हमें भ्रमण करने के लिए मालदीव नहीं जाना चाहिए। हमें टूर करना है तो लक्षद्वीप को चुने ताकि वहाँ की व्यवस्था और सुदृढ़ हो और लक्षद्वीप के माली हालात में सुधार हो। तभी जा कर के मालदीव का गरुड़ टूट जाएगा जब लक्षद्वीप उसके समानांतर में एक टूरिस्ट प्लेस बनेगा तो मालदीव के राष्ट्रपति को वहाँ के मंत्रियों और नेताओं को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि आज एक सिर्फ विरोध करने मात्र से हमारा अरबों डॉलर प्रतिवर्ष हिंदुस्तान से टूरिज्म के रूप में जो आता था वो नहीं आ रहा है। हमें सबक सिखाने की ज़रूरत है और सबक क्या, हम अपने प्रदेश को इतना मजबूत करें, लक्षद्वीप को इतना सुंदर बनावें कि हमारे जो टूरिस्ट हैं, जो इंडियन टूरिस्ट हैं, वो मालदीव नहीं जा कर के लक्षद्वीप को जाए। ये खूबसूरती हमें देखने को बहुत जल्द मिलेगी। खूबसूरत हो चुका है लक्षद्वीप, वहाँ पर विकास, वहाँ पर सड़कें, और सबसे बड़ी समस्या वहाँ बिजली की थी। वहाँ एसी रूम्स नहीं होते थे। समंदर के बीच में बसा हुआ है और वहाँ बिजली की व्यवस्था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अब एयर कंडीशन रूम मिलेंगे आपको और खाने के लजीज पकवान मिलेंगे। समंदर के किनारे पे जो लोगों ने झोपड़ियाँ डाल रखी थी, मकान बना रहे थे, उस सबको उन्होंने हटा दिया है। और लक्षद्वीप विकास के रास्ते पर आगे बढ़ता हुआ जा रहा है और वो एक दिन यही लक्षद्वीप मालदीव से आगे निकल जाएगा। मालदीव को इतनी ताकत नहीं है कि हमारी रिसोर्सेज के सामने वो टिक सके और प्रधानमंत्री की यही सोच मालदीव के मंत्रियों पर भारी पड़ी है और वो बिलबिला करके इन्हें अपशब्द कहने लगे। किसी मंत्री ने तो प्रधानमंत्री को जोकर तक कह दिया और हालांकि उसका रिजल्ट ये हुआ कि उस मंत्री को अपनी कुर्सी खाली करनी पड़ी, उसे मंत्रिमंडल से वहाँ के राष्ट्रपति ने हटा दिया। देखिए हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री स्विमिंग ड्रेस में हैं और किस तरह से वहाँ बैठ करके नज़ारा ले रहे हैं। ये और इसकी भरपाई